रुड़की शहर जो है अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश टाइम के बने हुए बहुत सारे इधर चर्चेज हैं, बिल्डिंग है, और आईआईटी जो आजकल आईआईटी है, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसकी भी बिल्डिंग है। और ऐसा ही एक हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है उस समय की ये है यहाँ पे, क्रिश्चियन ओल्ड सीमेट्री। तो इस समय ब्रिटिश टाइम का ये एक तरीके से कब्रिस्तान है, सीमेट्री, और काफ़ी फेमस लोगों की बताई गई है यहाँ पे जो है उनको बरी किया गया है। तो ये अब वर्तमान में जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको संरक्षित किया हुआ है। और ये रुड़की के जो नहर की पटरी है, बाईं तरफ का किनारा अगर हम रेलवे स्टेशन की तरफ से चलते हैं हरिद्वार, तो बाईं तरफ के किनारे पे ये मिलती है। इस तरीके की हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर। ये रुड़की की गंग नहर का बाईं तरफ का किनारा है, और काफ़ी यहाँ पे सिंचाई विभाग की पुराने समय की, यूपी के उत्तर प्रदेश के समय की ये कोठियाँ बनी हुई हैं। और सामने बहती जो है गंग नहर, तो ये घूमने फिरने वालों के लिए एक अच्छी सेफ जगह होती है। रुड़की में पहले 2 ही पुल हुआ करते थे। एक तो ये नगर निगम के सामने वाला सबसे पुराना पुल, और एक लास्ट में गणेशपुर पुल। तो एक समय तो खैर वो रोड भी नहीं थी जो आजकल है, लेकिन जो ट्रैफिक था यहाँ का वो जाया करता था इस अंदर वाली रोड से, और हरिद्वार से स्टार्ट होके नहर की पटरी और फिर यहाँ से जो ये पुरानी ये बाज़ार वाली रोड है ये निकलती है जाके रामपुर चुंगी पे। ये एक रास्ता होता था जो कि अभी भीड़ भाड़ है तो बाहर से बन गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होके पुरानी जो रोड है ये निकलती है जाके रामपुर चुंगी। और ये सबसे पुराना पुल है, पहला गंग नहर पे बना हुआ, इसके बाद ये बना है, और इसके आगे भी एक पुल सामने बन गया है। तो अब यहाँ तो रुड़की की औपनिवेशिक जो इतिहास है, कॉलोनियल हिस्ट्री, उससे जुड़ा हुआ एक और मॉन्यूमेंट आज भी यहाँ मौजूद है। ये कार्यशाला वर्कशॉप सिंचाई विभाग की है फ़िलहाल तो, लेकिन एक समय जब 1854 में इस नहर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था तो उसके लिए ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप बनाई गई थी। और इसका काफ़ी समृद्ध इतिहास है। 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भी आके छुपे थे उस समय। तो ये भी रुड़की का अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक लैंडमार्क है। और अभी तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस पे कहीं लिखा हुआ भी है 1854।
तो ये पुरानी कार्यशाला है, अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई, और ये लिखा भी हुआ है यहाँ 1845। इनफैक्ट 1854 में तो शायद काम कंप्लीट हुआ था नहर का, तो ये उससे पहले की बात है। 1845 की ये बनी हुई एक धरोहर है ऐतिहासिक, जो कि यहाँ के कॉलोनियल हिस्ट्री का एक पार्ट है। गंग नहर के बिल्कुल सामने बनी हुई है अंग्रेज़ों के समय की पुरानी एक कार्यशाला है। तो यहाँ से इसका रियर व्यू मिलता है। तो बड़े ही अनोखे आर्किटेक्चर में इसका निर्माण हुआ है। तो रुड़की का जो एक कॉलोनियल इतिहास कहा जा सकता है, एक औपनिवेशिक जो इतिहास रहा है, उससे जुड़ी हुई ये भी एक यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका निर्माण 1845 में अंग्रेज़ों ने इस नहर के निर्माण के लिए किया। बहुत बड़ी संख्या में नहर का निर्माण चूँकि 1854 में हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती रही ठीक, लेकिन शायद 82, 83, 84 के दौरान ये इसी के पैरेलल एक नई गंग नहर का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था, क्योंकि पुरानी नहर में कहीं कहीं सिल्ट या फिर कहीं कहीं कुछ इस तरीके की अनसेफ कोई सिचुएशन बनी होगी, पुल भी पुराने जर्जर हो गए होंगे। तो उसी के पैरेलल ये नई गंग नहर बनी है हरिद्वार से और रुड़की तक, और उसके बाद फिर ये फ्लो पूरा किसी पुरानी समय की गंग नहर में ही आगे चलता है। लेकिन हरिद्वार से रुड़की तक जो है इसको नई गंग नहर बनाया गया था, क्योंकि रास्ते में धनोरी और एक सोलानी वायरडक्ट भी है, जिसके ऊपर से पूरी नहर का पानी गुजरता था। तो वो भी कहीं ना कहीं शायद अपना समय सीमा पूरी कर चुका होगा, तो फिर ये नया सिस्टम क्रिएट किया है रुड़की तक। तो यहाँ पर आके अभी जो पुरानी गंग नहर है वो वाटर स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग के काम आ जाती है, और नई गंग नहर बाकायदा यहाँ तक फ्लो में। तो रुड़की का ये एक और आकर्षण है, जहाँ एक पूरी वाटर बॉडी अपर गंगेज कैनाल को एक रिवर के ऊपर से, सोलानी नदी बहती है नीचे, उसके ऊपर से गुजारा गया है। तो ये तो नया बना हुआ है, ये तो आज़ादी के बाद लगभग 1980 और 90 के बीच में बना है, और ये नीचे बहती हुई है यहाँ सोलानी नदी, और इसके पूरा इस पानी को लाया गया है ऊपर बना के। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी इसको बहुत पहले क्रिएट कर दिया था। वो सामने है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ओल्ड सोलानी वायरडक्ट, और ये नया बाद का बना हुआ, ये भी एक अपने आप में हिस्टोरिकल यहाँ का अट्रैक्शन है रुड़की का। ये है पुरानी गंग नहर, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था कंप्लीट हुआ था 1854 में, और अब इसको यहाँ इस पैच में रुड़की और लगभग मेहवड़ के बीच में या उससे आगे भी वाटर स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है।
तो पुराने समय में एक समय रुड़की से या दिल्ली की तरफ से हरिद्वार जाने का यही एक मुख्य मार्ग होता था, नहर के किनारे किनारे, और आगे चल के धनौरी और फिर ये बहादुराबाद से मिलता था। आजकल छोटे ही सवारियों के लिए इसको खुला रखा गया है, क्योंकि जो एक सोलानी वायडक्ट 1854 में बनाया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, तो अब यहाँ पे बंद किया गया है इस रोड को हैवी ट्रैफिक के लिए। फ़िलहाल हम एक बहुत ही यूनिक जगह खड़े हैं। ये है 1854 के लगभग का बना हुआ सोलानी वायडक्ट। सोलानी वायडक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये जो नदी है नीचे बहती हुई, ये सोलानी नदी है। और जब ये इस नहर का निर्माण कार्य अंग्रेज़ों ने शुरू किया था तो एक बड़ी समस्या यहाँ ये थी कि इसको कैसे क्रॉस किया जाए नहर को। तो इसका सॉल्यूशन यही निकाला गया कि पूरी की पूरी नहर को एक ब्रिज बनाया जाए और इस नदी के ऊपर से इसको गुजारा जाए। तो ये ही एक इंजीनियरिंग, नायाब इंजीनियरिंग का ये एक उस समय की उदाहरण है और रुड़की का एक प्रमुख आकर्षण भी है ये। हालांकि अभी इसको हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये उपयोग में है इतने साल बाद भी। और नया फिर इसी तरीके की नई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सामने बनी है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है रुड़की शहर की। और जैसा हमने बात की है पहले भी कि जो एक औपनिवेशिक पास्ट रहा है रुड़की का, कॉलोनियल समय का एक बड़ा रिच हिस्ट्री है। बहुत सारे चर्च, आईआईटी जो आज के समय की, और ये पूरी एक इंजीनियरिंग जो थी उस समय की नायाब, अभी भी ये सुरक्षित है। ये वाटर स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग पुरानी गंग नहर में, और ये है एक पुराने समय की नायाब इंजीनियरिंग। जिसमें कि एक पूरी वाटर बॉडी, एक नहर को ब्रिज इस तरीके का बना के और एक नदी के ऊपर गुजारा है। और अभी भी ये एक तरीके से बिल्कुल सही है, कोई लीकेज नहीं है नीचे। और हालांकि नया निर्माण कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उपयोग में है। और पुरानी जो गंग नहर है वो अब जो है वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के काम आ जाती है। कैनोइंग,
तो ये है रुड़की में बना हुआ सबसे पहला और सबसे पुराना नहर का पुल। और इसके बाद तो काफ़ी 2-3 पुल और बने हुए हैं।